अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जब चल रही थी तो उसके रिस्पांस में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यूनाइटेड नेशंस उस वक्त एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन था, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी। लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस किया था। इसका जो पर्पस था वो तो दुनिया में पीस कायम करना, इंटरनेशनल कॉपरेशन, और वहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते थे। बट एट द टाइम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक इतना ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके हाईलाइट हो चुकी थी कि यूनाइटेड नेशंस को लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है और यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे इन्वायरमेंट पे बात की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2 रेजोल्यूशन पास हुई और उन रेजोल्यूशन का पर्पस ये था कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जैसे यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन इसी तरह की एक और डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक और फोरम होना चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डील किया जाए। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डील करने के लिए कंट्रीज़ को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है इस पर बात होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट एवर ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई जो कि 1972 में हुई। इसका टाइटल था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसको हमने डिग्रेड किया और हमें अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है। सो दैट्स वाई ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस कॉन्फ्रेंस की 3 मेजर अचीवमेंट्स थी अगर हम इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एनालिसिस करें। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से एक डिपार्टमेंट बना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसका जो मोटिव था इस फोरम का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कि ये कंट्रीज़ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, पॉलिसीज़ बना के देगी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करवाएगी, कंट्रीज़ के बीच फैसिलिटेट करेगी उनकी कॉपरेशन को, और फंड्स प्रोवाइड करेगी। और डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रावी जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो यूएनईपी कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, लॉन्च करती है पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में। इसके अलावा इसकी जो सेकंड अचीवमेंट थी वो थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन पास की गई। डिक्लेरेशन मीन्स के एग्री किया कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड लीडर्स ने, और कंसेंसस उन्होंने अपने शो किए कि ये प्रिंसिपल्स होंगे हमारे काम करने के। अगर हम इन्वायरमेंट पे काम करेंगे तो हमें किन मेन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए इन्वायरमेंट पे काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। तो इस डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। ये आप लोगों को सेशन में मैं पढ़ाऊँगी डिटेल में। 26 प्रिंसिपल्स थे। उनका अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें 7-8 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें ये है कि आपको इन्वायरमेंट को डिसीजन मेकिंग के थ्रू डील करना है। जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं इस तरह से इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनेंगे, और ये कि जो डेवलपमेंट होगी वो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में होगी, और ये कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो एक ह्यूमन फंडामेंटल राइट है। जैसे आप लोगों का फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी तरह से अब एडिक्वेट इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रोथ जो है वो मेरा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। और बहुत सारी इसमें डिक्लेरेशन में उन्होंने बातें की। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉपरेशन होनी चाहिए, etc। जो थर्ड अचीवमेंट थी दैट वाज एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्शन प्लान दिया गया। इसकी कोई 109 रिकमेंडेशंस थी। इसका भी एनालिसिस ही मैं पढ़ाती हूँ। इसमें ये कमिटमेंट्स थी कि आपने अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कौन से होने चाहिए, और हेल्दी इन्वायरमेंट को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, जो कि आपके इन्वायरमेंटल साइंसेस के चैप्टर 1 का एक टॉपिक है। Thank you. This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.